हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये हम लोग जा रहे थे हिमाचल में, मनाली, कुल्लू मनाली। मनाली से थोड़ा पहले पड़ती है, सेब का मार्केट है पतली कुल। तो पतली कुल से हमें सेब की लोडिंग करने जाना था। और ये आप जैसे अगर आप रिसेंटली आप लोग गए होंगे तो मनाली वाले रास्ते में बहुत सारी टनल्स बना दी हैं। तो पहले तो एक ही टनल पड़ती थी मनाली से कुल्लू से पहले, ऑट वाली, लेकिन अब तो आपको पता होगा रास्ते में 5-6 टनल्स बना दी। तो काफ़ी जर्नी काफ़ी आसान हो गई और अब तो बहुत जल्दी मतलब पहुंच जाते हैं मनाली से। टाइम ही नहीं लगता, पहाड़ का तो पता ही नहीं लगता। और जैसे कि आप देख सकते हैं रात में हम पहुंच गए थे और अब सुबह के टाइम घूमने गए हैं मंडी में। ये पतली कुल का एप्पल मार्केट है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ऊपर बाग में से, खेतों में से तोड़ के लाते हैं किसान लोग अपने सेब, और फिर उनकी बोली लगती है। तो बोली के हिसाब से रेट ऊपर नीचे होता रहता है। और फिर जिसकी बोली लग गई, फिर जो व्यापारी होता है वो भेजता है, कोई सिल्लीगुड़ी भेजता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए यहाँ से सेब जाते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है पतली कुल। और जैसे कि आप देखिए काम कर रहे हैं, ये सब एप्पल की अलग अलग वैरायटी, शेप और साइज़ के हिसाब से उसको अलग अलग छांट के रखते हैं यहाँ पे। फिर पेटियों में पैक करते हैं, कुछ क्रेट में जाते हैं और अलग अलग रेट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से एप्पल को छांट ले जाता है। ये हमारे पीछे है ब्यास रिवर। ब्यास में हम लोग आ गए थे स्नान करने के लिए। तो मेरे साथ वाले तो बोल रहे थे बहुत ठंडा पानी होगा, स्नान नहीं करना, ये वो फलाना ढिगाना। लेकिन मेरे को तो आदत है ठंडे पानी में नहाने की। आप लोगों को पता है, देखा होगा आपने पिछले ब्लॉग्स में मेरे लद्दाख वगैरह के। तो मैं तो फिर नहाने चला गया और नहा के आने के बाद मैं थोड़ा घूमने लगा उधर पार्किंग में। और फिर साथ वाले बोलने लगे कि खाना बनाना है, तो हम खाने का सामान लेने के लिए मार्केट गए। वहाँ से हम सब्ज़ी लाए। सब्ज़ी कुछ ज़्यादा खास नहीं, वही आलू टमाटर बनाए थे हमने, क्योंकि 4-5 बंदे हो गए थे। और काफ़ी दिनों बाद हम जब गाड़ी वाले मिलते हैं तो साथ में बैठ के खाना बनाते थोड़ा अच्छा लगता है, जब साथ वाले मिल जाते हैं खाना बनाने में साथ में। मौसम तो बारिश का हो ही रहा था, तो गाड़ी में अंदर सामान रख के सब्जियों की कटिंग शुरू करी हमने। कोई आलू काट रहा है, कोई प्याज काट रहा है, कोई लहसुन छील रहा है और कोई वीडियो बना रहा है। तो उसके बाद हम लोग लग गए, सब्जी बना ली। सब्जी बनाने के बाद हमने करी रोटी की तैयारी शुरू। आटा गूँथा, आटा गूँथने के बाद रोटी बनानी शुरू करी। और रोटी हमारे में हम 4 थे, तो 4 में से 2 ही बंदों को आती है, जो आप देख रहे हो। ये मनोज है भाई और ये प्रिंस है। ये दोनों ही रोटी बनाने में एक्सपर्ट हैं। तो ये दोनों रोटी बनाने बैठ गए और मैं आसपास के नज़ारे ले रहा था। काफ़ी दिनों बाद आया था मनाली साइड में। तो अब तो यहाँ का पूरा सब चेंज हो चुका है। जितना डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं उतना ही डाउन में जा रहे हैं हमारे पहाड़। क्योंकि पहले जब मैं आया था पतली कुल में तो ठंड होती थी और सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ती थी यहाँ पे। लेकिन अब लोग बोलते हैं कि सर्दी में बर्फ़ भी नहीं पड़ती यहाँ पे, और पड़ती भी तो बहुत ही कम रुकती है। तो बस यही हमारे सामने उदाहरण है, जितना हम पहाड़ों में डेवलपमेंट कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। और उससे इस चीज़ को तो मैंने खुद देख के महसूस कर लिया। नहीं तो सितंबर के महीने में पहले जब हम लोग आते थे 4-5 साल पहले, फ्रेंड्स लोग घूमने आया करते थे, तो बहुत ठंड होती थी मनाली में। कुल्लू में ही ठंड होती थी और पतली कुल में बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बार तो हमें रात में भी मतलब कंबल की रिक्वायरमेंट थी, और नहीं ऐसा था, नहीं तो रज़ाई की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इतना डिफरेंस मैंने खुद अपने सामने देखा है, मौसम में, ठंडक में और बर्फ़ में भी। तो बर्फ़ तो पड़नी बंद ही हो गई है। बोलते हैं कि मनाली में भी थोड़े टाइम ही रुकती है। पहले तो कुल्लू से भी नीचे तक पड़ती थी बर्फ़, मंडी वगैरह तक तो मैंने खुद देखी है बर्फ़। लेकिन आज के टाइम पे पहाड़ी लोग बताते हैं कुछ नहीं है। तो आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके पर्यावरण को संरक्षण करने में सभी लोग साथ दें। और मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, हम लोड करेंगे। धन्यवाद।